आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न है CaCO3 जलीय HCl के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया कर CaCl2 और CO2 बनाता है, जो कि अभिक्रिया में दी है CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स में CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो कह रहा है 0.75 मोलर HCl के 25 ml के पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए CaCO3 की अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम पहले इसकी जो रासायनिक समीकरण है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर यह भी हमारी समीकरण होगी। तो CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने कराई HCl से। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 मोल भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारी जो यहाँ पर समीकरण है वह होती है तथा ये हमारे संतुलित रूप में है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वह 2 मोल HCl से भाग करता है। ठीक है, संयोग करता है। तो 1 मोल हमें CaCl2 का प्राप्त होता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 1 मोल ही हमारा जल का प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी मोलों की संख्या लिखी है। ठीक है, अतः अब हमसे कह रहा था कि 0.75 मोलर HCl के 25 ml से पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो आइए अब हम इसमें जैसे कि हमें इतनी मोलरता दी है, अतः हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पर हमारे जो है कितनी इसका जो हमारे की ये जो हमारे विलयन बनाएगा इस सांद्रता वाला, तो उसमें जो हमारी HCl की मात्रा है वो कितनी होगी। ठीक है ना, तो उतनी HCl की मात्रा के लिए हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो 2 गुने मात्रा से भाग वो करेगा संयोग, तो उसमें जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगी उसकी कितनी मात्रा होगी। ठीक है ना, तो मात्राओं को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो पहले हम इसका जो मात्रा है वो HCl की निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो चूंकि यहाँ पर मोलरता दी है तो मोलरता बराबर जो परिभाषित है हमारा, ठीक है ना, चूंकि मोलरता बराबर होता है हमारा मोल, ठीक है, विलेय के मोल। ठीक है ना, ये हमारे विलेय के मोल होते हैं। ठीक है, विलेय के और बटे, ठीक है, विलेय के मोल बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में होता है। ठीक है, तो जो मोल होते हैं वो ठीक है, मोल हैं वे हमारे परिभाषित होते हैं भार बटे अणु भार से। ठीक है ना, तो अतः जो इसको हम नियतांकों में निर्देशांकों में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र का यहाँ पर अब हम प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो जो मोलरता है उसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं तथा मोल है जिसमें हमें भार बटे अणु भार है तो भार को हम W से प्रदर्शित करेंगे और अणु भार को हम M डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो जो आयतन है वे हमारा V से होगा। अतः यहाँ पर हमें जो W को निकालना है, अर्थात W बराबर हमारा क्या होगा, M गुणा V। ठीक है, M गुणा V बटे ये हमारा यहाँ पर जो ये बटे में M डैश है, अर्थात ये भी हमारा M डैश गुणा में चला जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे कि हमें यहाँ पर आयतन जो है लीटर में चाहिए है। ठीक है, परंतु हमारे जो ये HCl का जो आयतन है वो किस में दिया था, 25 ml में। ठीक है ना, तो अतः इसको हमें लीटर में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, तो ये जो V होगा तो V को हम यहाँ पर 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो ये हमारा जो है ये इधर पर भी हमारा 1000 से बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा W अर्थात HCl की जो मात्रा है उसको निकालने के लिए हमारा यह सूत्र होगा। ठीक है ना, अतः अब हम इसमें जो ठीक है, तो मोलरता हमें यहाँ पर कैपिटल M का मान कितना दिया था, 0.75। ठीक है ना, 0.75 और जो ये V हमें दिया है वो 25 ml दिया है। ठीक है, तो 0.75। ठीक है, और ये हमें जो इसका V का मान है वो दिया है 25 ml। ठीक है, तथा जो अब मोलर मान द्रव्यमान निकालना अर्थात अणुभार निकालना है HCl का, तो HCl में 1, ठीक है, तो 1 हमारा हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो इस प्रकार से 1 प्लस 35.5 तो ये हमारा आ जाता है 36.5। ठीक है ना, तो ये हमारा 36.5 इसका अणुभार हो जाता है। अतः स्मॉल w मान क्या होगा, अब हम इसमें मान रखते हैं तो 0.75 गुणे 25 गुणे 36.5। ठीक है, बटे में हमारा क्या आ जाता है, 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके मान रख देते हैं। तो अतः जब हम इसको हल करते हैं, ठीक, तो हल करने पर जो इसका हमारा मान आता है वह आ जाता है
0.6844 ग्राम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी जो HCl की मात्रा है वह निकल आती है। ठीक है। तो अर्थात इसका हमारा क्या तात्पर्य होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना, कि जो विलयन है तो विलयन में जो HCl का द्रव्यमान होगा वह हमारा कितना होगा 0.6844 HCl का द्रव्यमान, ठीक है ना, विलयन में। ठीक। तो जैसा कि हमने अभी समीकरण में देखा था कि यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है और HCl के 2 मोल हैं, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार होगा वह हमारा कितना होगा 100 ग्राम। ठीक है। तथा जो HCl का जो हमारा भार होगा वह हमारा कितना होगा 2 गुणा 36.5। ठीक है। अर्थात ये हमारा आ जाएगा 73 ग्राम। ठीक है ना। अर्थात जो 73 ग्राम हमारा HCl है, ठीक है, वह हमारा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और COCl2 के 1-1 मोल देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो अतः, ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, चूंकि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, ठीक है ना, चूंकि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, चूंकि अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए 73 ग्राम HCl, ठीक है ना, 73 ग्राम HCl के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कितना था हमारा 100 ग्राम। ठीक है ना। के लिए आवश्यक, ठीक है ना, लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3, ठीक है ना, CaCO3 का द्रव्यमान, या हम कहें इसका मात्रा, ठीक है ना, इसी को हम कहेंगे मात्रा, बराबर कितनी थी 100 ग्राम। ठीक है ना। अतः अब जो हमारा यहाँ पर HCl के कितने थे 73 ग्राम थे, तो इसलिए अब हम यहाँ पर करते हैं 1 ग्राम HCl के लिए। तो 1 ग्राम HCl के लिए जब निकालते हैं, के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कितना होगा 100/73 हो जाएगा। तथा अब जो हमने HCl की कितने मात्रा निकाली थी 0.6844 ग्राम। ठीक है ना। तो इसलिए 0.6844 ग्राम HCl के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट तो कितना हो जाएगा 100/73 गुणे 0.6844। ठीक है ना। तो अतः जब हम इसको हल करते हैं तो इसका जो हमारा मान है वो आ जाता है 0.938 ग्राम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वह पूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।